बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, अब से बिजा और CRPC 491 दफ़ा 491 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत किसी भी ऐसे शख्स को बाजियाब करवाया जा सकता है जिसको किसी शख्स ने या किसी अदारे ने या पुलिस ने अब से बिजा में रखा हुआ हो, यानी इलीगल कन्फाइनमेंट हो। इस दफ़ा 491 के तहत अदालत सेशन कोर्ट और अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो अब से बिजा में रखे हुए शख्स या अशखास को बाजियाब करवाए। दफ़ा 491 ज़ाब्ता फौजदारी अगरचे नाजायज़ कैद में रखे हुए अशखास को अदालत आलिया के रूबरू हाजिर करने और इनकी आज़ादी बहाल करने से मुतल्लिक है, लेकिन इस दफ़ा के तहत दर्ज दरख्वास्तों पर कभी कभी हाई कोर्ट जब ये महसूस करे कि पुलिस ने छापा की इत्तला देकर मुलज़म की गिरफ्तारी किसी नए या पुराने मुकदमे में दर्ज कर दी है, तो ऐसे मुलज़म को ज़मानत पर रहा कर दिया जाता है। हालांकि दफ़ा 491 ज़ाब्ता फौजदारी बराए रास्त गिरफ्तार शुदा शख्स की ज़मानत से मुतल्लिक नहीं है। जब हाई कोर्ट का बैलफ छापा मारकर पुलिस की हिरासत से किसी शहरी को बरामद करे और ये रिपोर्ट करे कि इस शख्स की गिरफ्तारी थाना के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी, तो कभी कभी हाई कोर्ट इस थानेदार के खिलाफ कैद नाजायज़ का पर्चा दर्ज करने का हुक्म दे देती है और कई बार पुलिस अफसर पर भारी जुर्माना भी डाला गया है। इसके अलावा 491 ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई में थानेदारों के खिलाफ कई बार FIR दर्ज करने का हुक्म दिया गया और इस बाबत आला अदालतों के काफ़ी ज़्यादा नज़ायर मौजूद हैं। चंद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। MLD 1993 पेज 277 और इसी तरह ALD 1990 पेज 305, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1993 पेज 305, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1990 पेज 1384 और इसी तरह PLD 1993 लाहौर पेज 403, PLD 1994 कराची पेज 299। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1995 पेज 993। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऐसे नज़ायर मौजूद हैं कि जिनमें थानेदारों के खिलाफ FIR काटी गई हैं।